क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुच्छेद 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस सीरीज में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। अनुच्छेद 1 से 10 के बीच में एक और भाग आएगा, भाग 2, जिससे कि पूरा प्रश्न को कवर किया जाएगा। तो आते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में किसकी व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र बदलना के बारे में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में किसकी व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में राज्य के पुनर्गठन के लिए कानून की व्याख्या की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसके बारे में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में जो है नागरिकता का प्रारंभिक प्रावधान का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किसकी व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में भारतीय नागरिकता का अधिकार के बारे में व्याख्या की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में किसके बारे में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में जो है अनुच्छेद 7 में कुछ व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता का समाप्त होना के बारे में उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में किसकी व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में जो है विदेश में रहने वाले कुछ भारतीय नागरिकों के अधिकार के बारे में व्याख्या की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में किसके बारे में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में जो है भारतीय नागरिकता के त्याग के बारे में उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में किसकी व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में जो है भारतीय नागरिकता के अधिकार की व्याख्या की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को भारत और इंडिया के नाम से वर्णित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो किसी भी राज्य के पुनर्गठन के लिए भारत के राष्ट्रपति
की अनुमति और सहमति दोनों जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत की नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जो है भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 6 के तहत कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो अनुच्छेद 6 के तहत जो है भारतीय नागरिकता पाकिस्तान से विस्थापित लोग जो है वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत भारत की नागरिकता का समाप्त होना किन परिस्थितियों में होता है? तो इसका सही जवाब है, विदेशी नागरिकता जब कोई प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 8 के तहत विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के अधिकार किस प्रकार सुरक्षित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है, विशेष कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 9 के अनुसार भारतीय नागरिकता का त्याग किसके द्वारा किया जाता है? तो अपनी नागरिकता का त्याग जो है व्यक्ति द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्वयं स्वतंत्र त्याग अपना कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 10 के तहत किसके पास नागरिकता के अधिकारों की सुरक्षा है? तो अनुच्छेद 10 के तहत जो है न्यायालय के पास नागरिकता के अधिकारों की सुरक्षा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र की परिभाषा दी गई है? तो संघ और राज्य क्षेत्र की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 1 में दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश किसके द्वारा किया जाता है? तो नए राज्यों का प्रवेश जो है संसद द्वारा पारित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के क्षेत्रीय सीमा बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो किसी भी क्षेत्र सीमा को बदलने के लिए संसद की सहमति अति आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत राज्य पुनर्गठन के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो कानून बनाने की भी शक्ति जो है वो संसद के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है संसद द्वारा भारतीय नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान निर्धारित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 6 के तहत कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से विस्थापित लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
नागरिकता का प्रारंभिक प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह था कुल 25 प्रश्न भाग 1 का। इसका भाग 2 आएगा जिसमें कुल और 25 प्रश्न होंगे, ताकि अनुच्छेद 1 से 10 के बीच सभी प्रश्न आपके बीच लाया जा सके। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।